हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 10 को। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 10 क्या है क्लास 6 का? तो हमारा चैप्टर नंबर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ओके, तो स्टूडेंट्स, क्या आप इन सारे टर्म से मोशन, मेजरमेंट एंड डिस्टेंसेस, इन सारे वर्ड से जो हैं आप अवेयर हो? आपको पता है कि मोशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट आई होप आपको पता होगा, आपने मैथमेटिक्स में भी मेजरमेंट तो किया ही होगा, ठीक है, स्केल से। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ तो मेज़र किया होगा। मेज़रमेंट तो बहुत ही इजी है। मेज़रमेंट मतलब हम किसी भी चीज़ को जो है नापते हैं कि वो कितना बड़ा है, उसका साइज़ कितना है, ठीक है, उसको हम मेज़रमेंट कहते हैं। आपने स्केल से जो है कुछ ना कुछ जो है अपने मैथ में जो है मेज़र किया ही होगा। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे न्यू वर्ड है, व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट इज़ डिस्टेंसेस। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था बॉडी मूवमेंट्स, ओके, तो आपको याद है मैंने आपको मूवमेंट के बारे में जो है क्या बताया था कि व्हाट इज़ मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है? तो आपने कुछ रिकॉल किया? तो मूवमेंट में मैंने आपको बताया था ना कि मूवमेंट क्या होता है किसी भी चीज़ में, कि कोई भी चीज़ जो है जो पोजीशन में पहले थी वो अब उस पोजीशन में नहीं है, उसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया है। ओके, यानी कि वो हिल मतलब कि आप उसमें ना कुछ मूवमेंट देखोगे, वो अब एक जगह पे स्टैटिक नहीं है। ठीक है, आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ओके, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक जगह पे स्थिर रहती है, स्टैटिक रहती है, हिलती डुलती नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिल रही होती हैं, मूव कर रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। सपोज आपके पास टॉय है, ओके, आपके पास रिमोट कंट्रोल कार है, आप उसको मूव कराते हो रिमोट की हेल्प से, तो वो क्या करती है, मूव करती है, आपके घर में घूमते रहती है, तो वो क्या हो रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट एंड मोशन वर्ड भी जो है ना वो एक जैसा ही है, ठीक है, मूवमेंट के ही तरह का मीनिंग है इसका मोशन का। मोशन भी उसी को कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो अपना पोजीशन जो है चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, कि इस टाइम पे वो एक जगह पे है एंड नेक्स्ट कुछ सेकंड में वो दूसरी जगह पे चली गई, तो वो क्या हो रहा है, उसका मोशन। मोशन को हिंदी में हम गति कहते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो है ना एक जगह पे रुकी हुई नहीं है, वो चल रही है, ठीक है, मूव कर रही है। ओके, तो आई होप दिस टर्म मोशन इज क्लियर टू यू, व्हाट इज मोशन एंड मेजरमेंट। तो आपको पता ही है कि मेजरमेंट हम किसी भी चीज़ को जो है नापते हैं, कोई भी चीज़ कितनी बड़ी है उसका कितना साइज़ है। ओके, चाहे आप उसे स्केल से मेज़र करो, चाहे आप उसे स्ट्रिंग से मेज़र करो, अपने हाथों से मेज़र करो, आप जिस तरह से चाहो उसे मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो हमें डिस्टेंस मेज़र करना है। अब डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं दूरी, ठीक है, कोई भी चीज़ कितनी दूर है। तो आप दूर वर्ड से जो है एक चीज़ करते हो कि आप स्कूल जाते हो, तो आपको जनरली सब पूछते हैं ना कि आपका स्कूल जो आपके घर से कितना दूर है, तो ये जो दूर है ना यही डिस्टेंस है। ओके, कि आपके घर से आप एक इनिशियल पॉइंट लो, ठीक है, यानी कि आपका घर एक इनिशियल पॉइंट है। सपोज आपका यहाँ पे घर है, ये इनिशियल पॉइंट है, एंड यहाँ पे आपका स्कूल है, ये फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको जाने में जो है कितना ये जो है डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, कितनी दूरी आपने ट्रैवल की, यही जो है ना आपका स्कूल से आपके घर तक का क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, यानी कि दूरी हो गई। कुछ भी हो सकता है डिस्टेंस, 2 किलोमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है, ये आपके घर के बाजू में भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपका स्कूल है, कुछ ही दूरी पे है, लेकिन कुछ जो यहाँ पे जो ये जो बीच का प्लेस है ना, यही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स जो हैं, व्हाट इज़ मोशन, व्हाट इज़ मेजरमेंट एंड व्हाट इज़ डिस्टेंस इज़ now clear to you. Okay, now we move ahead to our chapter जिसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज मैं आपसे भी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहे। ये काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे लेकर के आती रहूँगी। ओके, सो अगर वीडियोज़ पसंद आती हो तो वीडियोज़ भी लाइक किया करिए, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, देयर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमॉन्ग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूझोज क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वैकेशंस। ओके, तो पहेली एंड बूझो के
क्लास में जो है ना उन चिल्ड्रन के बीच में, बच्चों के बीच में एक जनरल डिस्कशन चल रहा होता है कि उन्होंने समर वेकेशन में वो कहाँ कहाँ घूमने गए थे, ठीक है। तो आप लोग भी डिस्कस करते होंगे, गर्मियों की छुट्टी होती है, फिर जब स्कूल खुलते होंगे तो आप लोग डिस्कस करते होंगे आप गर्मियों की छुट्टी में कहाँ कहाँ गए थे। कोई नानी के यहाँ जाते हैं, कोई दादी के यहाँ जाते हैं, कोई कहीं वेकेशन पे जाते हैं, कोई माउंटेन प्लेसेस पे जाते हैं, कोई बीच प्लेसेस पे जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या मस्ती करी अपने समर वेकेशन में। ओके, तो इसी तरह की डिस्कशन जो है पहली बुजुर्ग के क्लास में भी सारे बच्चे कर रहे होते हैं। समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय अ ट्रेन, देन अ बस एंड फाइनली अ ब्लॉक कार्ट। तो उनमें से कुछ बच्चे जो थे वो अपने गांव गए ट्रेन से, कुछ जो है बस से गए एंड कुछ ब्लॉक कार्ट से गए। वन स्टूडेंट्स हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, और एक स्टूडेंट जो है वो एरोप्लेन से ट्रेवल करके कहीं गया। तो अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट, और एक स्टूडेंट ने जो है वो मछली पकड़ने की ट्रिप पे गया था, बोट पे, अपने अंकल के बोट पे, अपने चाचा की बोट पे बैठ करके वो फिशिंग ट्रिप पे गया था मछली पकड़ने के लिए पानियों में। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स। फिर टीचर ने जो है स्टूडेंट से कहा कि आप जो है न्यूज़पेपर आर्टिकल, जो है न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था उसे पढ़ने के लिए कहा, जिसमें बताया गया था कि छोटे छोटे व्हील वाले जो है ना व्हीकल, आपको पता है कि अभी हमारे, हाँ, स्पेस साइंस में हमारी कंट्री कितनी आगे निकल गई है। वर्ल्ड में सभी कंट्रीज जो हैं स्पेस साइंस में जो है इन्वेंशन कर रही है, स्पेस में जो है अपने रोवर्स भेज रही है, ठीक है, मून पे भेज रही है, मार्स पे भेज रही है। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हील व्हीकल्स जो है मार्स के सॉइल पे भेजी गई हैं, ठीक है, मूव कर रही है एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि यहाँ से नीचे से कंट्रोल किया जा रहा है, अर्थ से साइंटिस्ट उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। ओके, तो ये व्हीकल्स अपने आप उड़ के नहीं चली गई हैं, ठीक है, इनको ले जाया गया है उड़ा करके, ओके, जो कि स्पेस क्राफ्ट होता है वो लेकर के गया उसे मार्स पे। ओके, तो मीनवाइल पहेली हैड बिन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशियंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। तो यहाँ पे तो बात हो गई कि आज के टाइम पे हम इतने ज़्यादा आगे चले गए हैं, इतने ज़्यादा साइंस में आगे हो गए हैं कि हम दूसरे प्लैनेट्स पे जो हैं, हम दूसरे जो हैं ग्रह पे जो हैं अपने स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं, हम वहाँ पे व्हीकल भेज रहे हैं, व्हील्ड व्हीकल्स भेज रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसी बीच जो है पहेली जो है एक स्टोरी पढ़ रही होती है, जिसमें कि वो पढ़ रही होती है कि पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम में, जब ये सारे गाड़ी वगैरह जो भी हम मोड्स ऑफ हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि ट्रेन, बस, ओके, शिप, ये सभी हैं। पहले तो जब इन सब चीज़ों के बनने से पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे, मतलब एंशियंट टाइम में कैसे ट्रैवल करते थे लोग, पहले यहाँ पे ये सोच रही है। तो अब हम स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे। 10.1 हमारा टॉपिक है, ठीक है, कि अब ये ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हमारा यातायात होता है का साधन क्या होता है, ठीक है, तो यातायात, ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बहुत साल पहले जो हैं, आपको पता है कि हम लोग ह्यूमंस कैसे डेवलप हुए हैं। हम पहले कभी आदि मानव थे, जो हम ना कपड़े पहनते थे, ना हम प्रॉपर खाते थे ढंग से, हम जिस तरह से अभी खाते हैं, दाल चावल सब्जी अच्छे से बना के, यो खूब स्पाइसेस वगैरह डाल के। उस टाइम पे ऐसे नहीं करते थे, कुछ भी हमें घास फूस मिल गया खा लिया, कोई जानवर को मार के खा रहे हैं। तो बिल्कुल भी नोमैडिक सा लाइफ था हम लोगों का सबसे पहले एंशियंट टाइम में। तो उस टाइम पे जब आप सोच रहे हो कि इतना भी डेवलपमेंट नहीं था कि हम क्या खा मतलब कि हम खाएंगे क्या, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, कहीं भी गुफा में जाके रहते थे, जानवर को मार के खाते थे। तो क्या लगता है आपको उस टाइम पे क्या ये व्हीकल्स हुआ करेंगे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए? उस टाइम पे नहीं था। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारी लाइफ जो है इवॉल्व हुई, आगे बढ़ी, एंड हम अभी जहाँ पे हैं तो हम तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेज में आ चुके हैं आज के टाइम पे, जो कि हम स्पेस क्राफ्ट पे जो है व्हीकल्स भेज रहे हैं, तब तो बहुत ही डेवलप स्टेट में आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाते थे, ठीक है। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फूट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। तो उस टाइम पे लोग जो है ना पैदल ही कहीं पे ट्रैवल करते थे और अपने जो है कंधों पे सामान लाद के जाते थे। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद जो है वो जानवरों का यूज़ करने लगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको बैलगाड़ी के जैसा कुछ एक व्हीकल
दिख रहा है, ठीक है। तो फिर उन्होंने जानवरों का यूज़ करना शुरू किया। तो ये बैलगाड़ी भी बाद में आई, पहले उन्होंने जो है जानवरों का यूज़ किया। जानवर पे बैठ करके जो है फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, थोड़ा कम टाइम लगता था, थकान कम होती थी। ओके, तो फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वेयर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। तो एंशियंट टाइम में था कि वाटर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग बोट का यूज़ करने लग गए थे। ओके, यानी कि नाव का। टू बिगिन विथ बोट्स वेयर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। तो बोट में क्या करते थे कि जो है ना लकड़ियों से बनाते थे, सिंपल लॉग से बनाते थे, जिनमें कि हॉलो कैविटी बनाई जाती थी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट्स। फिर धीरे धीरे लोगों ने जो है डिफरेंट वुड के पीसेस जो हैं वो एक साथ ला करके उससे जो है एक बोट का शेप दिया। एंड ये शेप क्या था? दिस शेप इमिटेटेड द शेप ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन वाटर। तो ये जो शेप बनाया गया वुड से, वो क्या हुआ? मछली सबके शेप का, जिस तरह से कि इसी तरह का शेप होता है ना कुछ बोट का। एंड आपने ध्यान दिया होगा कि जो वाटर एक्वेटिक बॉडीज में, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, मछली हो गई या कुछ भी, इस तरह से ही उनका बॉडी होता है। ओके, तो इसी तरह से जो है ये इमिटेट किया उन्होंने। बोट जो बनाया तो वो किसके जैसा शेप में था? जो कि वाटर बॉडी में जिस तरह के एनिमल्स होते थे, ठीक है। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9। तो आपको पता है कि हमने जो है चैप्टर 8 एंड 9 में जो हमने फिश के स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में पढ़ा था, जो कि स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वही उनको हेल्प कराती है पानी में इजीली मूव कराने के लिए। तो उसी तरह का स्ट्रीमलाइन शेप जो है बोट में दिया गया। ओके, इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर जो है चक्के का आविष्कार हुआ, ठीक है, व्हील का, ये इस तरह से, जिन्होंने जो है यातायात में और भी ज़्यादा जो है चेंजेस लाए और भी जो है उसको कन्वीनियंट बनाया। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। धीरे धीरे जो है व्हील का जो है डिज़ाइन भी वो भी इम्प्रूव होता गया। एनिमल्स वेयर यूज टू पुल कार्ट्स डेट मूव्ड ऑन व्हील्स। फिर जानवरों को यूज़ किया गया ऐसे गाड़ियों को खींचने के लिए जिसमें कि हम व्हील्स लगाते थे, चक्के, जैसे बैलगाड़ियाँ हो गई। ओके, Until the beginning of the 19th century, people still depend on animals, boats and ship to transport them from place to place। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के शुरू तक भी जो है ना लोग जानवर पे ही डिपेंड करते थे, बोट्स का यूज़ करते थे, शिप का यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, ठीक है, यातायात के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर जो है भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, यानी कि भाप से अब इंजन को चलाया जाने लगा। उसने एक अलग ही डेवलपमेंट लाया ट्रांसपोर्टेशन में। रेल रोड्स वी आर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरिज एंड वेगन्स। ठीक है, तो रेल रोड यानी कि रेल की पटरियां जो हैं वो सब बनाई गई, जो इंजन ड्रिवन जो है मशीन को और सामानों को जो है ढोती थी। यहाँ पे आप देखो 10.1 में सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है यातायात के कौन कौन से साधन है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हो आप। आज भी बाईसाइकिल का यूज़ करते हैं, एरोप्लेन का तो यूज़ हो ही रहा है, वाइडली यूज़ कर रहे हैं, ये शिप है, आपको ब्लॉक कार्ट है, बस है, ट्रेन है। ओके, ये सभी क्या है आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से होते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें जो है उसमें मैंशन कर सकते हो। ओके, लेटर केम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। उसके बाद जो है ऑटोमोबाइल्स आए, जैसे कि जिससे कि मोटर कार्स आ गई, ट्रक आ गए, बस आ गए, सभी ऑटोमोबाइल से चलते थे। ठीक है, तो मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप वेयर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। फिर जो है बोट तो ठीक है, बोट चलाते थे, बोट तो एंशिएंट टाइम से यूज़ कर रहे थे। फिर मोटराइज्ड बोट्स आ गई, यानी कि अब वो मोटर से चल रही थी, अब वो और भी स्पीड में चल रही है। ठीक है, शिप भी आपको पता है मोटराइज्ड होती है। ठीक है, द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। और 1900 के स्टार्टिंग में ही जो है ना एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ। अब आपको पता है कि जैसे कि बोट को बनाने के लिए हमने उसको फिश के जैसा शेप दिया, उसी तरह जब एरोप्लेन बनाया गया तो उस टाइम जो उसके इन्वेंशन जिन्होंने किया उन्होंने ये सोचा कि जो आकाश में जो पंछी उड़ते हैं तो उनको पंख होती है तभी उड़ते हैं, तो क्यों ना ऐसा चीज़ इन्वेंट किया जाए जिनका कि पंख हो। तो आप देखते होगे कि एरोप्लेन में जो है पंख लगे होते हैं,
तो एरोप्लेन को चिड़िया का शेप दिया गया, बर्ड्स का शेप दिया आपको। एक बर्ड्स ऐसी ही रहती है ना, इनके दोनों तरफ पंख होते हैं, इस तरफ बॉडी होती है, इधर तरह से पूंछ होती है उसकी, ठीक है, मतलब कि पीछे से निकला हुआ। तो इस तरह से जो है ना एरोप्लेन को बर्ड का शेप दिया गया। ओके, These were later improved to carry passengers and goods, ठीक है। फिर जो है बाद में एरोप्लेन सबका यूज़ जो है किया जाने लगा, पैसेंजर्स को, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, गुड्स को यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। और फिर 20th सेंचुरी में क्या क्या इन्वेंशन हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन आई, अब तो ट्रेन इलेक्ट्रिक से चलती है, मोनोरेल आई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आए, स्पेस क्राफ्ट जो कि स्पेस में जाते हैं, ठीक है। ये सभी 20th सेंचुरीज के इन्वेंशन के कंट्रीब्यूशन है। ओके, फिगर 10.1 shows some of the different modes of transport, place them in the correct order from the earliest mode of transport to the most recent। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो 10.1 में जो यहाँ पे आपको फिगर दिखाए गए हैं ना, ठीक है, यहाँ पे कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं। आपको इनमें से बताना है कि आपको इनको ना ऑर्डर में लगाना है कि कौन सबसे पहले यूज़ हुआ होगा एंशिएंट टाइम से लेकर फिर धीरे धीरे अभी मॉडर्न टाइम तक में बाद में यूज़ हुआ, ठीक है। आपको एक ऑर्डर में लगाना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ब्लॉक कार्ड देखो, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। ओके, सबसे पहले ब्लॉक कार्ड यहाँ पे सबसे पुराना सा लग रहा है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या आया, उसके बाद हमें लगता है बाईसाइकिल आया होगा 2 नंबर पे। देन जो है हमारा क्या आया होगा, ट्रेन आई होगी। उसके बाद फिर आपको बस, क्योंकि बस में जो है इंजन लगता है, ठीक है। एंड फिर जो है आपको यहाँ पे एरोप्लेन एंड शिप, ये दोनों जो है पहले शिप आ जाएगी, ठीक है, फिर एरोप्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ ऑर्डर्स हैं, आपको अगर जिस ऑर्डर में रखना है आप करके देखो, ठीक है। Are there any of the early modes of transport that are not in use today? तो क्या पुराने टाइम के ऐसे जो ट्रांसपोर्टेशन है जो अभी यूज़ नहीं हो रही हैं? तो अभी तक के टाइम पे ये सारी चीज़ें तो यूज़ हो रही है, हालांकि थोड़ा बैलगाड़ी का यूज़ कम हो गया है। आप फिर भी कभी गांव में जाओगे तो कहीं ना कहीं देखोगे बैलगाड़ी, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर। बैलगाड़ी का यूज़ जो है बिल्कुल ना के बराबर हो गया, अब नहीं ही करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। आप ऐसे ही रूरल एरिया में जाओगे जहाँ पे अभी भी वो अंडर डेवलप है, तो वहाँ पे आपको बैलगाड़ी देखने को मिल सकती है। आजकल लोग शौक के तौर पे बैलगाड़ी पे बैठते हैं कि लोगों को कैसा लगता होगा पुराने टाइम में बैलगाड़ी पे देख के, ओके, बैठ के। अब है यहाँ पे 10.2 हमें कहा जा रहा है हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। तो यहाँ पे आपको एक डेस्क दिख रहा है, इसको ये कितना चौड़ा है यहाँ पे इसका मेजरमेंट करेंगे इस टॉपिक पे हम, ठीक है। तो हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, ठीक है। अब तो हमने देख लिया कि इंसान जो है ना वो ट्रेवल कर रहे हैं। अब कितना ट्रैवल कर रहे हैं ये कैसे जानेंगे, यानी कि आपको पता है ट्रैवल करते हैं तो इंसान क्या करता है, एक आप मान लीजिए दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली जाने के लिए आप अपने घर से स्टार्ट की अपनी जर्नी, आप ट्रेन पे गए, ट्रेन पे बैठे गए। तो अब आपके घर से लेके, ये आपका घर है, आपके घर से लेके दिल्ली की दूरी है वो कितनी है, वो आप कैसे मेज़र करोगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school? आप ये कैसे जानोगे कि आपको स्कूल जाने के लिए जो है आप पैदल ही चले जाओगे अपने स्कूल या फिर आपको रिक्शा लेने की ज़रूरत है स्कूल जाने के लिए। तो आपको पता होगा तब ना कि आपका स्कूल जो है आपके घर से पास में ही है। अगर पास में है तो आप पैदल ही चले जाओगे, लेकिन अगर आपका स्कूल आपके घर से ज़्यादा दूर है तो आपको रिक्शा लेनी पड़ेगी, आप पैदल नहीं जा पाओगे, इतनी देर थक जाओगे ना, आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपको ये जानना पड़ता है कि वो कितनी दूरी पे है, ठीक है, पता लगाना होता है। कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पे वही चीज़ समझाया जा रहा है। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। तो क्या आपको अगर कभी कुछ मार्केट से लाना था, जनरली मार्केट आपके घर से दूर ही होता है, ठीक है। जनरली आप अगर गांव में रहते तो तब तो मार्केट बहुत ज़्यादा दूर होता है, ठीक है। तो क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप वॉक करके मार्केट चले जाओ, नहीं ना। हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाओगे। तो हम उस लेंथ को मेज़र करेंगे, हम उस दूरी को, डिस्टेंस को जो है मेज़र करेंगे कि आपका स्कूल जो है आपके घर से वो कितनी दूरी पे है, हम उस डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। आपका घर से मार्केट कितना दूर है वो मेज़र करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि वो नज़दीक है या दूर है। फिर हम उसके लिए सोचेंगे कि हम
क्या अगर पास में है तो हम पैदल जाएंगे, अगर दूर है तो हमें फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना होगा। ओके, तो इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज। तो ये हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्लेस जो है वो स्थान वो कितना दूर है, सो डैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ आर वी गोइंग टू रीच दैट प्लेस, जिससे कि हमें ये आइडिया लग सके कि हम वो प्लेस जो है वो किस तरह से पहुँचेंगे। वॉक दैट, टेक अ बस और अ ट्रेन, चल के जाएंगे, बस लेके जाएंगे, या फिर ट्रेन लेकर के जाएंगे, या फिर शिप लेंगे, या फिर एरोप्लेन लेंगे, या फिर स्पेस क्राफ्ट लेंगे। अब हमें जो है फॉरेन जाना होता है किन्हीं को, या फिर इंडिया में ही हमें बहुत दूर जाना है, नॉर्थ से साउथ जाना है, ठीक है। आप सपोज़ दिल्ली में रहते हो, आपको साउथ में जाना है, आपको चेन्नई जाना है, तो लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। या फिर आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हो तो आप कैसे, अगर ट्रेन से जाओगे बहुत टाइम लगेगा, जाएगा ही नहीं, ठीक है। वहाँ जाने के लिए ही क्या होता है, हम एरोप्लेन का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम जल्दी पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जितना दूर होगा उस तरह से आप और एडवांस ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे। नज़दीक में है चलो साइकिल से चले गए, और उससे थोड़ा दूर है चलो रिक्शा से चले गए, और उससे थोड़ा दूर है चलो बस से चले गए, उससे थोड़ा और भी ज़्यादा दूर है चलो ट्रेन से चले गए, और बहुत ज़्यादा दूर है तो हम एरोप्लेन से चले गए। ओके, आई थिंक these things are clear to you. Okay, sometimes there are objects whose length or width we need to know. कभी कभी हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके कि हमें लंबाई एंड चौड़ाई को जानना होता है। ओके, तो इन पहेली एंड बूझोज क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। तो पहेली और बूझो की क्लास में एक बड़ा सा डेस्क है जो कि 2 स्टूडेंट के द्वारा शेयर किया जाता है। एक डेस्क है, उस पर 2 बच्चे बैठते हैं। ओके, पहेली एंड बूझो शेयर वन डेस्क, पहेली और बूझो एक डेस्क पे बैठते हैं, ठीक है। बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ द डेस्क। लेकिन हमेशा जो है उनके बीच में लड़ाई होती है कि किसी एक ने जो है डेस्क का ज़्यादा हिस्सा अक्वायर किया है, वो ज़्यादा हिस्से पे बैठ रहा है। ओके, तो ऑन द टीचर्स सजेशन दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द 2 हाफ ऑफ द डेस्क। तो अब टीचर ने उन्हें सजेस्ट किया कि ये जो डेस्क है आप उसका लेंथ जो है मेज़र कर लो, उसके बाद मेज़र करने के बाद उसका हाफ पार्ट में आप उसको मार्क कर दो, ठीक है। एंड फिर हाफ पार्ट पे एक स्टूडेंट रहेगा, हाफ पार्ट पे एक स्टूडेंट होगा। इस तरह से जो है कुछ भी इनजस्टिस नहीं होगा, कोई एक स्टूडेंट कुछ ज़्यादा पार्ट यूज़ नहीं करेगा डेस्क का। ओके, तो बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। तो बोथ पहेली और बूझो दोनों को जो है ना गिल्ली डंडा अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है। ओके, तो बूझो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। बूझो क्या करता है, अपने साथ में गिल्ली और डंडा का सेट ले आता है क्लास में। ओके, here is how they try to measure the length of the desk using the डंडा and the गिल्ली। और यहाँ पे जो है वो डेस्क को मेज़र करता है डंडा और गिल्ली की हेल्प से। फिगर 10.2 में देखो, यहाँ पे आपको डंडा है और ये गिल्ली है, इसकी हेल्प से जो है वो डेस्क को मेज़र कर रहा है। इस तरह से आप यहाँ देख रहे हो, एक यहाँ पे डंडा है और यहाँ पे एक गिल्ली है, इतना पे एक इसका हाफ पार्ट आ गया, ठीक है। तो ड्राइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विथ हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू डंडा एंड द गिल्ली इन लेंथ, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो खुश हो गए बीच में लाइन को मार्क करके, कि हाफ पार्ट अब एक यूज़ करेगा, हाफ पार्ट एक यूज़ करेगा, अब कोई ज़्यादा पार्ट यूज़ नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से जो है एक गिल्ली और एक डंडा और एक गिल्ली से इधर हाफ पार्ट डिसाइड हो गया। ओके, आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। कुछ दिन के बाद ये जो मार्क लाइन थी ये मिट गई। ओके, तो बूझो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। अब बूझो क्या किया, फिर से एक नया गिल्ली डंडा लेके आया, जिसका कि जो है जो अलग ही लेंथ का था, जो अलग ही माप का था। एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, उसकी पुरानी वाले गिल्ली डंडा खो गई, इसलिए वो नया गिल्ली डंडा का सेट लेके आया फिर से उसे मापने के लिए डेस्क को। ओके, हेड इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। 10.3 में आप देखो किस तरह से फिर गिल्ली एंड डंडा से वो मेजर कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक गिल्ली है, ठीक है, एंड यहाँ पे इस डंडा से यहाँ पे इसका ये डंडा है एंड ये गिल्ली है, ये मेजर कर रहा है। ओके, तो कहा जा रहा है हेलो नाउ व्हेन मेजर विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ 1 गिल्ली लेंथ विथ अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। तो अब कितना लेंथ होता है, 2 डंडा लग रहा है और एक गिल्ली लग रहा है, जिसमें से कि छोटा सा लेंथ अभी भी जो है
छूटा हुआ रह रहा है, ठीक है। यानी कि अब इस वाले गिल्ली डंडा का जो लेंथ था वो पहले वाले गिल्ली डंडा के लेंथ से डिफरेंट है, तो यहाँ पे नापने में हमें फिर से डिफरेंट हो गया। अब फिर से वो एक गिल्ली डंडा और एक उसका हम मेज़र नहीं कर सकते, तो यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो गया कि अब हम कैसे मेज़र करें। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो टू डू। तो अब आप क्या सजेस्ट करोगे पहेली एंड बूझो को? सिंपल है, स्केल ले लो, आप मेज़र कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट बॉल एंड बेल्स टू मेजर द लेंथ, और व्हाट डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिंपल प्रॉब्लम। तो क्या उन्हें जो है क्रिकेट विकेट बॉल या बेल का यूज़ करना चाहिए फिर से इस लेंथ को मेज़र करने के लिए? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने पे फिर से वही प्रॉब्लम होगी जो गिल्ली डंडा के केस में हुई थी? तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर किसी का विकेट का जो है फिर साइज़ चेंज हो जाएगा, फिर उसका हमेशा चेंज होगा। इस तरह से जो है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा लेंथ मेज़र करने में। तो वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। अब क्या करना है आपको कि एक स्ट्रिंग ले लेनी है, ठीक है, और उसके दोनों एंड पे जो है आपको पॉइंट कर लेना है। उस डेस्क पे आपको उस स्ट्रिंग को लेना है और उसके दोनों पॉइंट पे मार्क कर देना है। दिस विल बी स्ट्रिंग लेंथ। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ फिगर 10.4। तो अब यहाँ पे देखो 10.4 में जो है यहाँ पे एक धागे की मदद से जो है ये डेस्क का लेंथ वो मेजर कर रहे हैं, ओके। How can they use the string to measure distance less than the length of a string? तो अब वो कैसे मेजर करेंगे इस डेस्क का लेंथ, जो कि टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग के लेंथ से कम है। तो दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4, 1/8 स्ट्रिंग लेंथ। नाउ परहैप्स पहेली, तो क्या कर सकते हैं वो कि क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग को इस तरह से रखेंगे और इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है स्ट्रिंग को जितने फोल्ड में ये यहाँ पे हाफ पे आ जाए वहाँ पे उतना फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से हाफ जो हो गया उसका क्या हो गया, डिसाइड हो गया कि वो कितना लेंथ है उसका हाफ का, ओके। तो इस तरह से स्ट्रिंग के हेल्प से जो है वो डेस्क का लेंथ मेजर कर लेंगे, ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, ओके। यू वुड से डैट दे शुड यूज़ द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। यस ऑफ कोर्स। तो आप तो स्केल लेकर के आसानी से यूज़ कर सकते हो, रख रख के यहाँ पे स्ट्रेट है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, स्केल से भी यूज़ कर सकते हो, ओके। आप ट्राई करना, आप स्कूल तो जाते ही होगे, स्कूल में आपके डेस्क होगा, आप इसके स्केल से मेज़र करने की कोशिश करना, एंड उसका हाफ पार्ट जो है वो देखना कहाँ कितने लेंथ पे उसका हाफ पार्ट आ रहा है, ओके। तो बूझो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस, ओके। तो अब यहाँ पे बूझो सोच रहा है, पढ़ रहा है कि किस तरह से लोग जो है ना डिस्टेंसेस को, दूरियों को नापते थे, ओके। Before such standard scales were made and he has been trying to follow different methods of measuring distance. तो अभी जो है ना स्टैंडर्ड मेजरमेंट आ गई हैं, यूनिट आ गया है कि किससे हम लेंथ को मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, लेकिन इन सारे स्टैंडर्ड जो है स्केल सबके आने से पहले जो है ही हैज़ बिन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए वो जो है डिफरेंट जो है मेथड्स को यूज़ कर रहा है। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंसेस। ऐसे बहुत सारे आपके पास जो हैं अवसर आते हैं जब आपको कुछ ना कुछ मेज़र करने की ज़रूरत, या कुछ लेंथ मेज़र या डिस्टेंस मेज़र करने की ज़रूरत होती है। द टेलर नीड्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लोथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। जैसे कि टेलर को जानना होता है कि कितना कपड़े का जो है लेंथ लेना है ताकि वो आप कुर्ता जो है, जिससे कि आपका एक कुर्ता बन सके, ठीक है। तो आपके बॉडी का जो है लेंथ लेता है, मापता है, ठीक है। अ कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ द कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट स्टोर। अब कारपेंटर को अगर आप कबर्ड बनाने दे रहे हो तो कबर्ड का जो है वो क्या करेगा, हाइट एंड वेथ को मेज़र करेगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है वुड लगेगा। बिना मेज़र किए तो एक्यूरेट आपको आइडिया नहीं आएगा, तो आप कितना भी लेके आ जाओगे, फिर क्या होगा, उससे ज़्यादा लेके आ गए तो वेस्ट होगा, कम लेके आ गए तो आपको कम पड़ जाएगा। तो एग्जैक्ट है कि उसको मेज़र कर लो कितना इसका लेंथ वेथ है, फिर उस हिसाब से जो है आप एक्यूरेट उतने वुड लेकर के आओ, ठीक है। द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एरिया ऑफ दिस लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स, ठीक है। उसी तरह किसान को भी जो है जो उसकी भूमि होती है उसका उसको पूरा लेंथ जो है
जानना होता है, ज़रूरत होती है उस लेंथ को जानने की, ताकि लेंथ और ब्रेथ को, ताकि वहाँ पे वो कितनी ज़्यादा जो है बीज बोएगा, उसको कितनी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इतने कितना एरिया है इस लैंड का, उसमें कितनी पानी कितने बीज की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज़ यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, कभी आपसे पूछा जाता है कि आप कितने लंबे हो, तो यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फिट। तो आप अपने आपसे पूछा जाता है तो आप कितने लंबे, तो आपकी लंबाई क्या होती है, आपके नीचे जो जो आपका फिट है वहाँ से लेकर के आपके हेड तक का जो की जो डिस्टेंस होती है, की जो दूरी होती है, वही क्या है, आपकी लंबाई है। ठीक है, आप इस इंच टेप का यूज़ करते हो ना अपनी लंबाई को यूज़ करने मेज़र करने के लिए। हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, रूम कितना लंबा है, कितना वाइड ये डेस्क है। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, ये भी लोग पूछते हैं कि दिल्ली से लखनऊ कितना दूर है, या फिर दिल्ली से मुंबई कितना दूर है, गुजरात से अहमदाबाद कितना दूर है। ये सभी कुछ डिस्टेंस आपसे जनरली लोग पूछते हैं। तो हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, धरती से मून कितना दूर है। ऑल दिस क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन। तो इन सारे क्वेश्चंस में आप देख रहे हो कि एक चीज़ कॉमन है, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। तो यहाँ पे जो है क्या लोग पूछ रहे हैं कि दो प्लेस है और उसके बीच में जो है ये कितना है, यही होता है डिस्टेंस। ठीक है, वो डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी है। ओके, जैसे कि अर्थ से मून की दूरी, तो अर्थ एक प्लेस पे है एंड मून एक प्लेस पे है, तो उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, दिल्ली से मुंबई कितना दूर है। ओके, यहाँ पे हमें डिस्टेंस कॉमन दिख रहा है। तो द टू प्लेसेस में बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड ऑफ द टेबल और दे में बी फार अपार्ट। तो दो प्लेसेस जो हैं एक दूसरे के बहुत नज़दीक भी हो सकते हैं, जैसे कि एक टेबल है यहाँ पे, ये दोनों प्लेस एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, या फिर बहुत दूर भी हो सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी। जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्थ में है हमारे इंडिया के मैप पे, एंड कन्याकुमारी बिल्कुल साउथ में है, तो बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एक्जैक्टली वी नीड टू डू। तो अब हम देखेंगे कि इन सारे मेज़रमेंट को, इन सारी दूरियों को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे कोई भी चीज़ कितनी बड़ी है, कोई भी चीज़ कितनी दूरी पे है। तो हम कुछ मेज़रमेंट्स करेंगे। ओके, तो व्हेन वी मेज़र डिस्टेंस और लेंथ, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम डिस्टेंस और लेंथ को जब मेज़र करते हैं तो क्या करते हैं। तो 10.3 में हमारा टॉपिक है सम मेजरमेंट, जिसको कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इस वीडियो का, ओके, चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। व्हाट इज़ मोशन, व्हाट इज़ मेजरमेंट, व्हाट इज़ डिस्टेंस, एंड हम जो है किस तरह से जो हमने ये बेंच वाली एक्टिविटी, डेस्क वाली एक्टिविटी करी थी। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ नाउ क्लियर टू यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल नॉलेज हार्ट को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू।